सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भग भगवेत। संसार के सभी प्राणी सुखी तथा स्वस्थ रहे, इससे उत्तम विचारधारा संसार के अन्य किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी। इस बात को एक अन्य प्रकार से समझाइए। बाइबिल कहती है कि ईसाई बनो, कुरान कहती है कि मुसलमान बनो। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है, यानी अर्थात जो मोहम्मद और अल्लाह पर ईमान ले आए उसको इस्लाम में प्रवेश कराओ। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस विषय में वेद क्या कहता है? ऋग्वेद में संसार के सभी बुद्धिमान प्राणियों को शिक्षा देते हुए कहा गया है कि तंतु तन्वन रजसो भानो मिन्वी ही ज्योतिषतः पथो रक्षधिया कृतान अनुल्बन वयत जोगुवामापो मनुर्भव जनया दैव्य जन्म। अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने नियमों का पालन कर रहा है, अटल है, उसी प्रकार तुम सब भी नियमों से जीवन को आगे बढ़ाओ, अच्छे क्रियाकलापों के मार्ग को प्रशस्त करें और सभी मनुष्य बने। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि आप हिंदू बने। वेद ही एकमात्र धर्म ग्रंथ है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए उपस्थित है। वेद की आज्ञा है कि सभी मनुष्य अपनी भौतिक उन्नति करें, अर्थात साइंस टेक्नोलॉजी में भी उन्नति हो, साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति भी करे, मानव धर्म का पालन करते हुए अच्छे से अच्छा कार्य करे तथा मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट करने वाले मांस व शराब आदि पदार्थों से सर्वार्थ दूर रहे। यह तो आप जान ही गए हैं कि किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म उसकी गर्मी और तेज है, वैसे ही मनुष्य का स्वाभाविक गुण उसकी मानवता है, यही उसका धर्म है। संसार के सभी मनुष्यों को बिना पक्षपात के मानवता की उच्च शिक्षाएं देने के कारण वेद मानव धर्म का नियम शास्त्र है। अतः यह कहना गलत है कि वेद केवल आर्यों हिंदुओं के लिए है। उन पर जितना अधिकार हिंदुओं का है, उतना ही मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, यहूदियों आदि का भी है। धर्म की व्याख्या करते हुए एक श्लोक आता है कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत, अर्थात जो काम हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वैसा हम भी दूसरों के साथ न करें। उदाहरण स्वरूप हम नहीं चाहते कि कोई हमें गाली देवे, मारे, पीटे, हमारे शरीर के अंग भंग करे, वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ ऐसा कोई कार्य तथा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे अपने को सुख अच्छा लगता है और दुख नहीं, वैसे ही सब जगह बराबर समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख दूंगा तो वह अप्रसन्न होगा और सुख दूंगा तो वह प्रसन्न होगा। मानवता का संदेश देने वाले वैदिक धर्म के अतिरिक्त दूसरे अन्य सभी रिलीजन किसी न किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाए गए हैं। अपने नए रिलीजन को चलाते समय उन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत व ईश्वर पुत्र बताया ताकि लोग उनका अनुसरण करें। जैसे इस्लाम मजहब पैगंबर मोहम्मद द्वारा, ईसाई रिलीजन ईसा मसीह जीसस द्वारा, सभी अनुयायियों को रिलीजन के चलाने वाले पर विश्वास लाना आवश्यक है। अतः ये धर्म नहीं बल्कि मत व पंथ है। ये सब मत वैज्ञानिक भी नहीं है, जबकि धर्म और विज्ञान का आपस में अभिन्न संबंध है। अब तक पुस्तक पढ़कर आप यह जान चुके होंगे कि जहाँ धर्म है वहाँ विज्ञान है और जहाँ विज्ञान है वहाँ धर्म है। ये सभी मत धर्म नहीं है। अतः ईश्वर द्वारा दिया गया वेद ज्ञान ही धर्म है। जिसने सृष्टि बनाई है उसी ने मनुष्य के करने योग्य तथा करने योग्य कार्य भी बता दिए हैं। वेदों में तो दो प्रकार से शिक्षा दी गई है। पहले वे कार्य जिनको करने से धर्म होता है, जैसे भूखे को भोजन खिलाना आदि। दूसरे वे कार्य जिनको न करने से धर्म होता है, जैसे अपना पेट भरने के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना आदि। अतः वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए नहीं, अपितु
प्राणी मात्र के सुख के लिए है और किसी स्थान विशिष्ट तथा जाति मनुष्यकृत के लिए नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड के लिए है। इसी कारण यही धर्म अर्थात धारण करने योग्य है। इसीलिए समस्त मानव जाति का धर्म वैदिक धर्म है। यह वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए इसे एक आर्य धर्म भी कह देते हैं, क्योंकि आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। महर्षि मनु जी लिखते हैं कि वेदों खिलो धर्म मूल, अर्थात वेद ही धर्म का मूल है। वेदों के आधार पर महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेय, शौच, मित्रेय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यमार्कोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, कठिनाइयों से न घबराना। क्षमा, शक्ति होते हुए भी दूसरों को माफ करना। दम, मन को वश में करना। समाधि के बिना यह संभव नहीं। अस्तेय, चोरी न करना। मन, वचन और कर्म से किसी भी पर पदार्थ या धन का लालच न करना। शौच, शरीर, मन एवं बुद्धि को पवित्र रखना। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों अर्थात आँख, वाणी, कान, नाक और त्वचा को अपने वश में रखना और वासनाओं से बचना। धी, बुद्धिमान बनना अर्थात प्रत्येक कर्म को सोच विचार करना और अच्छी बुद्धि धारण करना। विद्या, सत्य वेद ज्ञान ग्रहण करना। सत्य, सच बोलना, सत्य का आचरण करना। अक्रोध, क्रोध न करना, क्रोध को वश में करना। इन 10 नियमों का पालन करना धर्म है। यही धर्म के 10 लक्षण हैं। यदि ये गुण या लक्षण किसी भी व्यक्ति में है तो वह धार्मिक है। मनुष्य बिना सिखाए अपने आप कुछ भी नहीं सीखता है। जैसे भारत के संविधान को पढ़कर हम भारत के धर्म, कानून, व्यवस्था, कर्तव्य, अधिकार आदि को जानते हैं, वैसे ही ईश्वरीय संविधान वेद को पढ़कर ही हम मानवता व ईश्वर की रचना, सृष्टि को जानकर सही उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। यह तो आप समझ ही गए होंगे कि वेद ही समस्त संसार का धर्म शास्त्र है। आप यह भी जानते हैं कि वेदों में एक मात्रा का भी परिवर्तन अर्थात मिलावट नहीं हुई है। किंतु आज वेदों का भाष्य अर्थात ट्रांसलेशन बहुत से लोगों ने किया है, जैसे रावण, रामायण वाला नहीं, सायन, महीधर, उवट, मैक्समुलर, कीथ, राल्फ, टी.एच. ग्रिफ्थ, महर्षि दयानंद आदि ने वेदों के भाष्य किए हैं। इनमें से महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को छोड़ देवे तो बाकी लगभग सभी का भाष्य ईश्वर की सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। आज भारत में सब जगह मैक्स मुलर के वेद भाष्य ही मिलते हैं। इन विदेशियों ने वैदिक संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान न होते हुए भी वेद भाष्य कर दिया और अंग्रेज़ों ने उसे ही प्रचलित करवा दिया। कट्टर नास्तिक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मैक्स मुलर के किए वेद के ट्रांसलेशन से ही बार बार प्रमाण दिए हैं। लंबे समय तक ब्रिटेन में पढ़ने और फिर यूरोप में रहने के कारण तथा अपने सभी पत्र और पुस्तक अंग्रेजी में लिखने के कारण नेहरू के ज्ञान के स्रोत भी अंग्रेजी वाले ही होते थे। अतः उन्होंने अंग्रेजी में मैक्स मुलर के वेद पढ़े थे। आज भारत के सभी विश्वविद्यालयों में मैक्स मुलर के वेद ही पढ़ाए जाते हैं। इसका मूल कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी भारतीयों को वेदों के सही अर्थों और भाष्यों से दूर रखा गया। इसीलिए नौजवानों के मन में वेदों के प्रति जहर बढ़ता चला गया, जो आज भी समाज में हानि कर रहा है। हिंदुओं के ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराण आदि में बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। कुछ तो पूरी पुस्तकें ही ऋषियों के नाम से लिख दी गई है। इन सब के कारण ही हिंदू अपने पूर्वजों के मूल धर्म से हट चुका है। यह सर्वविवादित है कि धर्मशास्त्रों में बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। किसी धर्मशास्त्र में तो आधे से अधिक घालमेल हुई है।
इसीलिए कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं कि अब शुद्ध ग्रंथ नहीं रहे, अतः इन ग्रंथों को त्याग देना ही उचित है।